नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान विश्वविद्यालय के बारे में जो भारत की प्राचीन विरासत का हिस्सा है, नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास उतना ही रोचक है जितना दुखमयी। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्ता वन के समय में स्टैब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी 800 सालों तक विश्व का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र रही, जहां से कई महान विद्वान और सोच निकल कर आए। अभी के समय में सबसे वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करीब 900 साल पुराना है, पर नालंदा यूनिवर्सिटी 1400 साल पुराना है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नालंदा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। यहाँ के स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और कई अन्य देशों से आते थे। लेकिन इस महान विश्वविद्यालय ने अपने सफर में कई कठिन और मनु समय भी देखे। सबसे पहला और सबसे प्रमुख अटैक हुआ था 1193 में, जब एक टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने इसे तबाह कर दिया था। खिलजी ने नालंदा को इसलिए तबाह किया क्योंकि उसने सुना था कि ये एक हिंदू बुद्धिस्ट ज्ञान का एक प्रमुख स्थल है। उसने इतने सारे ग्रंथ जला दिए थे कि कहा जाता है कि वो आग महीनों तक जलती रही। ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि विध्वंस के बाद कई विद्वानों ने अपनी जान गंवाई और कई को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये तो थी नालंदा की दुखभरी इतिहास की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की जो आपको शायद ही पता हो। क्या आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय में विश्व की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी? यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ रहते थे। नालंदा का लाइब्रेरी सिस्टम भी बहुत ही प्रमुख था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस लाइब्रेरी में 3 महान ग्रंथालय थे, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। नालंदा के स्टूडेंट्स को उनके रिसर्च और ज्ञान के लिए कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले। यहाँ के स्टूडेंट्स को 100 से ज्यादा सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, जिसमें वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स शामिल थे। ये यूनिवर्सिटी इतनी एडवांस थी कि यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने योगा, आयुर्वेदा, चेस और कॉटन कल्टीवेशंस की फील्ड में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज हम सिर्फ नालंदा ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ ऐसी और प्राचीन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारईन जो मोरक्को में है और 1859 एडी में एस्टैब्लिश हुई थी। इसे दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी माना जाता है। और फिर है अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में, जो कि करीब 1000 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में, जो करीब 936 साल पुराना है और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 4th नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि मैंने बताया था आपको करीब 900 साल पुराना है। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जो कि करीब 870 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड करीब 800 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सैलामेंका स्पेन 890 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ इटली करीब 802 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स इटली करीब 800 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा करीब 730 साल पुराना है। लेकिन क्या आप यहाँ एक अजीब सी चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस लिस्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी गायब है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अगर आप ईयर्स को ही कंपेयर कर लें तो नालंदा इन सबसे पुराना करीब 1500 साल पुराना है। अब आते हैं 21st सेंचुरी की तरफ। नालंदा का ये प्राचीन इतिहास फिर से जीवित होने जा रहा है। साल 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि लेट्स रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी। इसे वापस लाते हैं और इसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, जो कि राज्यसभा में 21 अगस्त 2010 को पास हुआ और लोकसभा में 26 अगस्त 2010 को पास हुआ। 21 सितंबर 2010 को प्रेसिडेंशियल साइन मिला और एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया, जिससे कि हमारी पुरानी लेगेसी रिवाइव हो पाती। और फाइनली 14 साल बाद 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इस प्राचीन विद्या केंद्र को जीवित करने का संकल्प लिया और एक नए रूप में, एक नए विश्वविद्यालय के रूप में इसका रिस्टोरेशन करा। ये सिर्फ एक रिस्टोरेशन नहीं था, बल्कि भारत के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का भी सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ भारत का ज्ञान का केंद्र नहीं बल्कि विश्व का ज्ञान का केंद्र था और अब फिर से बनेगा। आज का नालंदा यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो पुराने और नए ज्ञान का संगम है। ये नई शुरुआत दुनिया भर के विद्वानों और विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही है। नालंदा का नया कैंपस में आज की मॉडर्न फैसिलिटीज, जहाँ टेक्नोलॉजी और प्राचीन ज्ञान का मिश्रण है। इस नए कैंपस का एरिया लगभग 455 एकड़ का है और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से यूनिवर्सिटी अपने वाटर के यूज काफी सस्टेनेबल तरीके से करती है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच यूनिवर्सिटी की एक पहचान बन गई है और इसका सबसे प्रमुख बात यह है कि नया नालंदा यूनिवर्सिटी नेट जीरो एमिशंस पर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि ये यूनिवर्सिटी अपने कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमम रखने के लिए काम कर रही है। इस कैंपस में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग्स और एनर्जी इफिशिएंट प्रैक्टिसेस का उपयोग होता है। ये सब कुछ यूनिवर्सिटी को एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली बनाता है और स्टूडेंट्स को भी सस्टेनेबिलिटी के महत्व के बारे में सिखाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस स्टूडेंट्स को काफी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। इसमें एडवांस लेबोरेटरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज, स्मार्ट क्लासरूम और रिसर्च सेंटर शामिल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और बायोटेक जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मॉडर्न एजुकेशन हब नहीं बल्कि अपनी प्राचीन विरासत
विरासत के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चेस, जिसे हम शतरंज कहते हैं, उसकी शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। कॉटन कल्टीवेशन और उसका प्रोसेसिंग का ज्ञान भी यहीं से प्रचलित हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी ने कई महान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को जन्म दिया है। चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआंगज़ैंग जैसे विद्वान यहीं पढ़ने आए थे। भारत के महान विद्वान आर्यभट्ट और नागार्जुना भी यहीं से जुड़े हुए थे। ये सब पर्सनैलिटीज अपने क्षेत्र में प्रमुख थे और इन्होंने विश्व को अपना योगदान दिया। और सबसे गर्व की बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका प्राचीन इतिहास और नई सोच इससे विश्व के मैप पर एक यूनिक प्लेस बनाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ज्ञान बांटते रहिए, हमारे साथ इस सफर पे बने रहिए। नमस्ते।